शामिल हैं। और ये जो अस्पताल है, एम्स बिलासपुर अस्पताल, ये 247 एकड़ में फैला हुआ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा यानी आपातकालीन सेवा और डायलिसिस सुविधाओं, अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये जो तमाम उच्च स्तरीय तकनीकें हैं, इन तमाम आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनों, यहाँ अमृत फार्मेसी भी है, जन औषधि केंद्र भी है और साथ ही साथ 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक से ये एम्स बिलासपुर सुसज्जित है। ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल के जरिए हिमाचल प्रदेश के जो सुदूर जनजातीय लोग हैं और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ काजा, सलूनी और केलोंग जैसे दुर्गम जनजातीय और जो अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र हैं, वहां स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अस्पताल द्वारा विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और इस एम्स अस्पताल में हर साल एमबीबीएस कोर्स करने के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। और जब ये छात्र यहाँ से पास आउट होंगे तो फिर आसपास के जो इलाके हैं वहाँ स्वास्थ्य को लेकर जो स्थितियाँ हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन, खासकर जब एम्स बिलासपुर का उद्घाटन हो चुका है, पूरी तरह से शुरू होने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य के लिहाज से अब हम ये कह सकते हैं कि ये अब आत्मनिर्भर हो गया है। इस एम्स बिलासपुर के उद्घाटन के बाद से आधे हिमाचल निवासियों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलने जा रहा है। बिलासपुर, पास में हमीरपुर और मंडी जो ज़िले हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, इनको इस एम्स अस्पताल के ज़रिए वो सीधे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही जो सुदूर पर्वतीय इलाका लाहौल स्पीति है और कुल्लू, वहाँ के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अब बिलासपुर एम्स में ही मिला करेंगी। आप सभी जानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, इस पूरे क्षेत्र में इस स्तर का कोई अब तक कोई बड़ा स्वास्थ्य संस्थान नहीं था, जैसा कि अब एम्स अस्पताल के खुलने के बाद से हो गया है। इन जिलों के करीब करीब 30 लाख लोगों को इस एम्स बिलासपुर अस्पताल में सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल पाएंगी। और न सिर्फ ये ज़िले बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो बाकी दूसरे ज़िले हैं, उनके लोगों को भी इससे काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था आपसे कुछ देर पहले कि या तो यहाँ के निवासियों को पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था या फिर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आना पड़ता था। अब उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके इलाके में ही, उनके क्षेत्र में ही एम्स बिलासपुर आ चुका है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उद्घाटन हो चुका है। अब उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए दूर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उनके घर के पास ही एम्स बिलासपुर संस्थान का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री इस अस्पताल के अंदर और तमाम चीज़ों का मुआयना करते हुए, साथ में आप देख सकते हैं एम्स के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी, साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एम्स के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर, वो साथ में मौजूद, और तमाम लोग एम्स बिलासपुर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए, मुआयना करते हुए। आज का दिन, विजयादशमी का दिन, बिलासपुर के लोगों के लिए और इसके आसपास के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिन, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन, स्वास्थ्य के लिहाज से आज के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। कहा यह भी जा रहा है कि इसी महीने से, अक्टूबर से ही अब
एम्स बिलासपुर में आपात सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी और इसके निर्माण में लगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि ब्लॉक ए के 150 बेड की आपात सुविधा, 5 बेड डायलिसिस यूनिट शुरू होंगे। साथ ही ब्लॉक बी में ओपीडी और ब्लॉक सी में डायग्नोस्टिक ब्लॉक, लैब, यूएसजी, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और ब्लड बैंक शुरू होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपातकाल की सुविधाओं के लिए 10 बेड, 2 ऑपरेशन थिएटर, 12 आईसीयू अस्पताल और रिहाइश की यहां सुविधा होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि जो सेकेंड फेज है इसके निर्माण का, वो अगले वर्ष जून महीने के लिए प्रस्तावित है और उस चरण में ए ब्लॉक और ई ब्लॉक में और अधिक सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। इनमें आईपीडी के 500 बेड शामिल होंगे, इमरजेंसी के 30 बेड, 8 ऑपरेशन थिएटर, 48 बेड लीनियर एक्सीलेटर को शुरू कर दिया जाएगा। और एम्स बिलासपुर का जो थर्ड फेज होगा, उम्मीद की जा रही है कि वो अगले साल दिसंबर तक, यानी दिसंबर 2023 तक तीसरा चरण भी इसका शुरू कर दिया जाएगा। और इस तीसरे चरण में ए और ई ब्लॉक में कुल जो जितने 750 बेड हैं, 16 ऑपरेशन थिएटर, 64 बेड आईसीयू को शुरू कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक। आईपीडी यानी कि आपात सुविधा को इसी महीने से, अक्टूबर महीने से ही शुरू किया जा रहा है। और यहां पे 500 नर्सिंग स्टाफ, 91 चिकित्सक और करीब 500 लोगों का जो बाकी स्टाफ हैं, वो ऑलरेडी एम्स बिलासपुर में उन्हें तैनात कर दिया गया है। और जैसे कि हमने कहा कि इस साल एम्स में बिलासपुर में 100 सीटों के साथ साथ एमबीबीएस की जो भर्ती की एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभी तक यहां 50 सीटों की क्षमता के साथ ये चल रही थी। रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है और जो आप देख रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में किस तरह से और भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा इस संस्थान को, इस एम्स बिलासपुर को, उसका 3D मॉडल प्रधानमंत्री उसका निरीक्षण कर रहे थे। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर वीर सिंह नेगी, उन्होंने कहा है कि एम्स बिलासपुर अस्पताल का निर्माण काफ़ी तेज़ गति से किया गया, एक रिकॉर्ड समय में बनकर यह तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा आपसे कुछ देर पहले, हिमाचल वासियों को उन्होंने एक सौगात के तौर पर उन्होंने ये दिया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या कुछ सुविधाएं हैं, किस तरह से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के लिहाज से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण रहा है और जो संकल्प रहा है, उसको फिर से इस एम्स संस्थान के जरिए प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने यही महीना अक्टूबर 2017 का था जब इस अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसे स्थापित किया गया है। 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। बहुत ही अत्याधुनिक अस्पताल, जिसमें कि 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 64 आईसीयू बेड के साथ 750 बेड इसमें शामिल हैं। कुल 247 एकड़ में ये अस्पताल फैला हुआ है। 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस की सुविधाएं यहां हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधाएं हैं, सिटी स्कैन की सुविधा है, एमआरआई जैसी आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनों की यहां पे सुविधाएं मौजूद हैं। अमृत फार्मेसी हम जानते हैं और साथ ही साथ जन औषधि केंद्र, जहां
सामान्य बाजार मूल्य से 90% तक कम दाम पर दवाएं, जेनरिक दवाएं उपलब्ध होती हैं सामान्य मानविकी के लिए। तो ये केंद्र भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक से ये अस्पताल सुसज्जित है। अस्पताल ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि चाहे वो काजा हो, सलूनी हो और केलोंग जैसे जो दुर्गम जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र हैं, वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और उन स्वास्थ्य शिविरों के जरिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो उन तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इस अस्पताल में हर साल 100 छात्रों को एमबीबीएस कोर्स के लिए और 60 छात्रों को नर्सिंग कोर्स के लिए प्रवेश दिया जाएगा। तो आज का दिन हिमाचल वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एम्स बिलासपुर के तौर पर उनको ये तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से आज दिया गया है। और हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए एक आत्मनिर्भर बनने का दिन है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश के आधी से अधिक आबादी को अब अपने राज्य, अपने गृह क्षेत्र से दूर नहीं बल्कि बिल्कुल अपने घर के पास ही स्वास्थ्य से सुविधाएं, जो जुड़ी सुविधाएं हैं